नमस्कार दोस्तों, मैं जर्नी विद डीके में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपको ले चलता हूं मुंबई के बोरीवली ईस्ट के संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में। जी हाँ, ये वही उद्यान है जहां पर बौद्ध भिक्षुओं ने शानदार गुफाएं अध्ययन किया और उनके वासियों के लिए चैतन्य और ध्यान के लिए बनाई गई थी। बौद्ध भिक्षु यहाँ पर शांति के साथ अपने आगे संस्कृति को जानकारी के अनुभव साझा करने के लिए यहाँ पर रहते थे। यहाँ का पत्थर मुझे काफ़ी शानदार लगा और बौद्ध मूर्तिकला यहाँ पर देखने को मिली। यहाँ पर मैं आगे बढ़ता हूँ मेरे अपने दोस्तों के साथ और देखता हूँ यहाँ की जो काला पर्वत में जो अलग अलग शिलालेख जो बना रखे हैं वो बहुत ही शानदार थे। यहाँ का व्यू देखने में बहुत ही शानदार था। अभी मैं पहुँच जाता हूँ एक केव देखने के लिए जिसको यहाँ पर शायद बंद कर रखा है और मैं इसको देखता हूँ, अंदर की तरफ झांकता हूँ तो मुझे यहाँ पर बहुत ही शांत और ध्यान केंद्रित वाली हवा लगती है और इससे साफ झलकता है कि बौद्ध भिक्षु कितने शांत वातावरण को चुना था। इसी बीच मैं यहाँ पर देखता हूँ शानदार व्यू यहाँ पर नज़र आता है मेरे को, पहाड़ी पर स्थित ये काला पर्वत यानी कि कानेरी केव और यहाँ पर एक कुंड है जब बौद्ध भिक्षु यहाँ पर ध्यान केंद्रित करते होंगे और उसके बाद यहाँ पर पानी का कुंड बना रखा है। इस कुंड से शायद वो नहाते होंगे या पानी पीने के लिए काम करते होंगे। इसी बीच में आगे बढ़ जाता हूँ, आगे देखता हूँ कि काफ़ी शानदार बोरीवली की पहाड़ियाँ मेरे को नज़र आती है और फिर मैं कुछ दोस्तों के साथ आगे बढ़ता हूँ और उन दोस्तों से मैं पूछना चाहूँगा कि आखिर उनको ये सब कैसा लगा है। कैसा लग रहा है भाई? बहुत अच्छा लग रहा है। मेहनत पड़ रही है ना। ये देखिए जगदेव जी मजा आ रहा ना। क्या हितेश? एक नंबर सर, एक नंबर बहुत ही है, मेरे दोस्त है। अभी हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। खैर दोस्त तो खुश थे ही क्योंकि उन्होंने शानदार जगह देख चाहिए और वो पूरी हुई। तो आपको बता दूं कि ये जो कानेरी जो केव है वो बेसाल्ट की पहाड़ी को काट कर बनाया और इसी बीच हम पहुंच जाते हैं एक गुफा की तरफ। वो गुफा के इतनी शांत लग रही थी, पता है वो प्रकृति के साथ हम समन्वय हो चुके थे। गुफा भी चाहती थी कि आप इधर ही बैठकर हमारे साथ साधना में जुड़ो। इस गुफा के अंदर जैसे हम गए, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इतना शांत वातावरण हमें लगा, बिल्कुल साधना के साथ। बौद्ध भिक्षु ने इसलिए चुना होगा कि शायद इससे बड़ा शांति कहीं नहीं मिलेगी। प्रकृति के साथ जीने का तरीका शायद इन पहाड़ों में था, इसलिए यहाँ पर इन्होंने इस चीज़ को चुना। बौद्ध भिक्षु के साधना का शानदार केंद्र था और इसी बीच हम दोस्तों के साथ फिर आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि यहाँ पर पास में छोटी छोटी गुफाएं भी हैं, यानी कि ये साफ है कि जो छोटे छोटे बौद्ध भिक्षु होते थे वो साधना के लिए चैतन्य ग्रह को रखते थे, यानी कि साधना जो ध्यान कक्ष रहता था उसके साथ चैतन्य ग्रह भी रहता था। इसी बीच हम मेन चोटी पर पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद हमें बोरीवली की शानदार पहाड़ियां हमें नजर आती हैं। बोरीवली ईस्ट में ये स्थित है और बेसाल्ट की पहाड़ियाँ के नाम से जानी जाती है। इसी बीच हमारा जर्नी ऊपर से ख़त्म होती है, मैं नीचे जाता हूँ क्योंकि अब हम लग रही थी भूख और हम बढ़ चुके हैं अब खाने की तरफ। तो इसी बात पर हमने हल्दीराम से किया था ऑर्डर और हल्दीराम की थाली थी 350 से ऊपर और हमने वहाँ पर दोस्तों के साथ खाना खाया। हमारी यात्रा इसी खाने के साथ समाप्त हो गई और कुछ दोस्तों के स्नैप के साथ। तो हमारी जर्नी विद डीके में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।